Bismillahirrahmanirrahim. I am Tariq. Welcome to this grammar class and thanks for watching my YouTube channel. आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करूँगा। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? पार्ट्स का मतलब है हिस्से और स्पीच का मतलब है बातचीत करना। यानी ग्रामर ने वर्ड्स को पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि हम इसको कन्वर्सेशन के लिए यूज़ कर सकें, सो दैट वी यूज़ दीज पार्ट्स टू कन्वर्सेट विच ईच अदर। हर पार्ट को यानी हर वर्ड को हम अंडरस्टैंड कर सकें कि उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, ग्रामर ने उसको 8 पार्ट्स में तकसीम किया है जिसको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। यहाँ मैं हर एक को 1 बाय 1 करके इसको कवर करता हूँ। नाउन का मतलब है नंबर 1 नाउन। नाउन की डेफिनेशन ये है कि नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। दुनिया में कोई चीज़ चाहे वो जानदार है या बेजान है, विजिबल है या इनविजिबल है, उसका कोई ना कोई नाम है। ठीक है, तो उसको हम नाउन कहते हैं। किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को हम नाउन के ज़रिए, नाउन वर्ड जो है उसके ज़रिए नाम देते हैं। या नाउन इज़ ए वर्ड यूज फॉर गिविंग ए नेम टू सम पर्सन, प्लेस और थिंग, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल असलम, आयशा, लाहौर, अमेरिका, टेबल, चेयर, ऑरेंज, बॉय, गर्ल, टीचर, ये सब नाम है। ठीक है, इन सब को हम नाउन कहते हैं। लायन, टाइगर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जैसे हवा। ठीक है, तो दीज ऑल आर नाउन्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। असलम saw a snake in the garden. इस फिक्रे में हमने सिर्फ नाउन पे फोकस करना है। ठीक है, देखना है कि कौन कौन सी चीज़ नाउन है। नंबर 1 असलम नाउन है। ठीक है, नंबर 2 स्नेक नाउन है। ठीक है, नंबर 3 गार्डन नाउन है। तो ग्रामेटिकली अगर देखें तो नाउन एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है और एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, नाउन का फंक्शन है सब्जेक्ट भी होना और ऑब्जेक्ट भी होना। ठीक है, यानी डूअर भी होना और रिसीवर भी। तो ये नाउन की फंक्शनैलिटी है। ठीक है, नाउन इज ए नेमिंग थिंग। ठीक है, अब प्रोनाउन को देखते हैं। प्रोनाउन क्या है? नाउन की जगह जो
वर्ड इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, बॉय, गर्ल। ठीक है, आई, वी, यू, दे। जो जो काम नाउन करता है वही काम प्रोनाउन भी करता है। ठीक है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सलीम केम हेयर, he stayed for 2 weeks। अब सलीम को जो है वो नाउन है। ठीक है, सलीम यहाँ आया। अब दोबारा जो है रेपिटिशन को हटाने के लिए, यानी फिर हम कहेंगे सलीम स्टेड फॉर 2 वीक्स, सलीम स्टेड हेयर फॉर 2 वीक्स, तो ये कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए हम रेपिटिशन को हटाने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। सलीम केम हेयर, सलीम स्टेड फॉर हेयर फॉर 2 वीक्स, सलीम डिड हिज वर्क। ठीक है, तो बार बार सलीम जो है वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसलिए हम रेपिटिशन को हटाने के लिए फिर हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सलीम केम हेयर, ही स्टेड फॉर 2 वीक्स, he did his work day and night। ठीक हो गया। नाउन की जगह जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं दैट आर कॉल्ड प्रोनाउन, और जो फंक्शन नाउन का होता है वही प्रोनाउन का होता है। ठीक है, ये ओवरव्यू है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक एक की डिटेल को पढ़ेंगे। ठीक है, ये इतना आसान है, ये जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं डेफिनेशन करूं तो वो ये है, द वर्ड्स दैट आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स आर क्लासेस अकॉर्डिंग टू द पर्पस दैट दे आर यूज्ड फॉर। ठीक है, दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब वर्ब क्या है? वर्ब हमें दो चीजें बताता है। टाइम ऑफ एक्शन, नंबर 2 स्टेट। वर्ब जो है वो हमें सब्जेक्ट की टाइम ऑफ एक्शन बताता है और स्टेट बताता है। फॉर एग्जांपल ही goes to Lahore, he went to Lahore, he will go to Lahore। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। ठीक है, यहाँ वर्ब बता रहा है कि एक्शन जो है वो प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, एक्शन जो है वो प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट। यहाँ बता रहा है, वेंट बता रहा है कि पास्ट में, वो पास्ट में लाहौर गया था। यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है। विल गो का मतलब है कि वो फ्यूचर में लाहौर जाएगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ वर्ब दो चीज़ें बताता है। एक टाइम ऑफ एक्शन यानी कि
प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, ठीक है। और स्टेट से पता चलता है, स्टेट से पता ये चलता है कि ही गोज टू लाहौर, स्टेट क्या है, ही इज गोइंग टू लाहौर। ही इज गोइंग टू लाहौर, ही हैज gone to Lahore, he has been going to Lahore, for 2 weeks। ये स्टेट बनाने के लिए हमने 4 एग्जाम्पल लिए हैं। ये प्रेजेंट डेफिनेट का है, इसमें वर्ब बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। इंडेफिनेट का मतलब है गैर वाज़ेह, यानी वो लाहौर जाता है, कब से जाता है या कब तक जाएगा, ये गैर वाज़ेह है, यानी इसका कंप्लीट इनकम्प्लीट गैर वाज़ेह है, ठीक है। सेकंड इसमें स्टेट बता रहा है, इसमें उसके जाने की स्टेट बता रहा है कि स्टिल अभी वो कंटिन्यू है, जा रहा है, फिनिश नहीं हुआ। ये उसकी स्टेट है कि अभी उसका जाना जो है, जाना एक एक्शन हो रहा है ना, इनको उसका एक्शन जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, अभी जारी है, ठीक है। और थर्ड वन में बता रहा है कि उसका जाना जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो फोर्थ में बता रहा है कि एक्शन एक परफेक्ट टाइम से स्टार्ट होके स्टिल जारी है, ठीक है। ये सारी स्टेट्स हैं, ठीक है। तो वर्ब जो है वो हमें टाइम और टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट बताता है सब्जेक्ट की, यानी सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की ये टाइम ऑफ एक्शन बता रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी स्टेट बता रहा है। तो वर्ब की एक एग्जांपल लेते हैं, शेरी saw a snake which was moving। शेरी saw a snake which was moving। यहाँ तो हम सिर्फ जो है ना वो सिंपल वर्ब देख रहे हैं कि वर्ब क्या है, ठीक है। एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं, या जो सब्जेक्ट की एक्टिविटी है उसको हम वर्ब कहते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये उसकी एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये भी वर्ब है मूविंग, और सा भी वर्ब है। हमने जस्ट पहचान देखनी है कि वर्ब की पहचान क्या है, ये इस ओवरव्यू में हमने इनकी पहचान देखनी है, ठीक है। अब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी नाउन या प्रोनाउन की खूबी या खामी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन की खूबी या खामी को डिफाइन करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ए गुड बॉय, ए बैड गर्ल, एन इंटेलिजेंट टीचर।
एन इंटेलिजेंट टीचर, ए गुड बॉय, ए ब्लैक हार्स, ए ब्लैक हार्स। ये गुड जो है ये बॉय नाउन है, ठीक है, नाउन की खूबी बता रहा है गुड। गर्ल नाउन है और ये बैड जो है इसका खूबी या खामी एडजेक्टिव। गुड जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। इसी तरह हार्स नाउन है और ब्लैक जो है एडजेक्टिव है जो घोड़े की खूबी या खामी बता रहा है, ठीक है। इस तरह टीचर नाउन है और इंटेलिजेंट जो है वो एडजेक्टिव है, यानी टीचर की खूबी बता रहा है कि वो इंटेलिजेंट है, लड़के की खूबी बता रहा है कि वो अच्छा है, ये गर्ल की खामी बता रहा है कि वो बुरी है, ठीक है। हार्स की खूबी बता रहा है कि वो ब्लैक है, ठीक हो गया। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए स्ट्रांग मैन किल्ड द फायर टाइगर। इसमें सबसे पहले हमने नाउन देखना है, क्योंकि ये नाउन प्रोनाउन की खूबी बता रहा है ना, एडजेक्टिव जो है, ठीक है। इसमें मैन जो है वो नाउन है, इसके बाद टाइगर नाउन है, ठीक है, ये दोनों नाउन है, ठीक है। तो स्ट्रांग, स्ट्रांग का मतलब है मजबूत, ठीक है। तो ये आदमी की खूबी है कि वो मजबूत है, इसको हम, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इसी तरह ये नाउन है और फारिस जो है ना वो खौफनाक, यानी कि ये टाइगर की खूबी है कि वो खौफनाक है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं, यानी नाउन या प्रोनाउन की खूबी या खामी, ठीक है, दोनों में से कोई एक, ठीक है। एडवर्ब, एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई करता है किसी वर्ब को, क्वालिफाई वर्ब एडजेक्टिव एंड एन अदर एडवर्ब। एडवर्ब जो है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब की खूबी या खामी बताता है एडजेक्टिव की और दूसरे एडवर्ब की। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एन ऑलमोस्ट ब्लैक स्नेक crept very quickly through the grass। सबसे पहले हमने इसमें से ये तीन चीज़ें जो है ना इनको अलहदा अलहदा लिखना है, ठीक है। वर्ब को अलहदा लिखना है, एडजेक्टिव को अलहदा लिखना है और एडवर्ब को अलहदा लिखना है ताकि हमें पता चल सके। अब हमने इसमें नाउन देखना है, नाउन कौन कौन सा है। स्नेक जो है वो नाउन है, एन ऑलमोस्ट ब्लैक स्नेक नाउन है, क्रेप्ट वेरी क्विकली थ्रू द ग्रास।
नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड जो है वो एडजेक्टिव होता है। ब्लैक जो है वो स्नेक को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव, नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। तो हम इसको ब्लैक को इधर लिखेंगे, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, ठीक है। ये है ना एडवर्ब, वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को करता है और दूसरे एडवर्ब को करता है, ठीक है। अब जो एडजेक्टिव है ये ब्लैक एडजेक्टिव है, इसको क्वालिफाई ऑलमोस्ट कर रहा है, एन ऑलमोस्ट, ठीक है। तकरीबन स्याह, ठीक है। यानी कि ये एडजेक्टिव है, ब्लैक जो है एडजेक्टिव है, इसको क्वालिफाई एडवर्ब करता है। यानी एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, वर्ब को करता है, ठीक है, और दूसरे एडवर्ब को करता है, ठीक है। अब हमें पता चला कि स्नेक नाउन है और ब्लैक जो है वो एडजेक्टिव है जो स्नेक को क्वालिफाई करता है, ठीक है। ये एडजेक्टिव है, ब्लैक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है, ठीक है। एडवर्ब, हम इसको ऑलमोस्ट को एडवर्ब के खाने में लिखेंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है। क्रेप्ट जो है वो वर्ब है, ठीक है। अब वर्ब को जो है जब नाउन की बारी आती है तो पीछे को हमने जाना है, जब लेफ्ट साइड पे देखना है पे नाउन से पहले क्या है, ठीक है। और नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव है और उससे पहले देखना है कि जो चीज़ उससे पहले है वो एडवर्ब है। अब जो है ये वर्ब के राइट साइड पे जाना है, क्रेप्ट वेरी क्विकली, ठीक है। क्विकली जो है वो क्रेप्ट को जो है ना क्रेप्ट को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को, यानी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, क्विकली कर रहा है, ठीक है। और वर्ब को क्वालिफाई जो चीज़ करती है वो एडवर्ब है, ठीक है। क्विकली को यानी कोई वर्ब को जो क्वालिफाई करती है उसको हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। तो क्विकली को हम एडवर्ब के खाने में लिखें, QUIC, क्विकली, यानी वर्ब को जो क्वालिफाई करती है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब, ठीक है। अब एडवर्ब को जो चीज़ क्वालिफाई करती है यानी वर्ब को जो क्वालिफाई करती है वो एडवर्ब कहलाती है, और दूसरे एडवर्ब को जो क्वालिफाई करती है वो भी एडवर्ब कहलाती है, ठीक है। ये वेरी जो है वो भी एडवर्ब है, ये एन अदर एडवर्ब, ठीक है। वर्ब को जो क्वालिफाई करती है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब, ठीक है। और एडवर्ब को एन अदर एडवर्ब को जो क्वालिफाई करती है उसको भी नहीं, सॉरी, यहाँ थोड़ी गलती हो गई। जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है वो भी एडवर्ब कहलाती है, ठीक है। और वर्ब जो है एडवर्ब जो है वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है।
तो वर्ब जो है वो क्रैप्ट है, ठीक है। तो वेरी जो है वो दूसरे एडवर्ब को, ये भी एडवर्ब है ना, ठीक है, और ये भी एडवर्ब है, ठीक है। तो हमने एक एक चीज़ निकाली। ये नाउन है, ठीक है, नाउन को भी लिख लेते हैं। नाउन जो है वो स्नेक है, इसमें वर्ब जो है वो क्रैप्ट है, ठीक है। नाउन को क्वालिफाई करने वाली उसको एडजेक्टिव कहते हैं, ब्लैक, ठीक है। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाली एडवर्ब है, ठीक है। और वर्ब को क्वालिफाई करने वाली चीज़ भी एडवर्ब है, क्विकली। और दूसरे एडवर्ब को यानी क्विकली को, ये दूसरा एडवर्ब है ना, ये एक वर्ब है, और एडवर्ब को जो क्वालिफाई करती है दैट इज कॉल्ड आल्सो एडवर्ब, ठीक है, वेरी। तो इस तरह ये सिनेरियो बनता है। preposition, preposition रिलेटिंग वर्ड को कहते हैं, रिलेटिंग वर्ड्स। ये नाउन और नाउन प्रोनाउन को किसी दूसरे रिलेट नाउन प्रोनाउन विद अदर पर्सन और थिंग। नाउन प्रोनाउन को किसी दूसरे पर्सन या थिंग से रिलेट करती है, और प्रेपोजिशन हमेशा नाउन से पहले आती है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन को किसी दूसरे पर्सन या थिंग से, किसी दूसरे शख्स या चीज़ से रिलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेस्ड माई बैग ऑन द टेबल। ये टेबल क्या है, ये नाउन है, ठीक है। नाउन से पहले प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। ये बैग भी नाउन है, ठीक है। एक नाउन को दूसरे नाउन से के दरमियान रिलेशन पैदा करती है, ठीक है। दो नाउन को भी जोड़ सकती है, ठीक है। नाउन को किसी थिंग से भी जोड़ सकती है, नाउन को किसी पर्सन से भी जोड़ सकता है प्रेपोजिशन जो है। और प्रेपोजिशन हमेशा नाउन से पहले आती है। ये नाउन है, इससे पहले प्रेपोजिशन है। कंजंक्शन, conjunction is a word that is used to join with one word to another word, with one word to another word, with one phrase to another phrase, and with one clause to another clause, with one sentence to another sentence। यानी कंजंक्शन जो है वो वर्ड को वर्ड से जोड़ता है, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ता है, क्लास को क्लास से, और सेंटेंस को सेंटेंस से। कंजंक्शन जो है वो रिलेटिंग वर्ड है, ठीक है। इसको जॉइनिंग वर्ड कहते हैं, इसको जॉइनिंग वर्ड कहते हैं। ये जॉइन करता है वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से,
क्लास को क्लास से, ठीक है। फॉर एग्जांपल सलीम एंड हिज ब्रदर केम, सलीम एंड हिज ब्रदर केम। यानी सलीम वर्ड को वर्ड से जोड़ रहा है, ठीक। आई वेंट देयर बट ही वॉज एबसेंट। आई वेंट देयर बट ही वॉज एबसेंट। ये भी क्लाज है और ये भी क्लाज है, क्योंकि क्लाज वो होती है जिसके पास सब्जेक्ट वर्ब होता है। ये आई सब्जेक्ट है और वेंट जो है वर्ब है, ठीक है। यहाँ भी ही सब्जेक्ट है, वाज जो है, वाज एब्सेंट जो है वो वर्ब है। तो जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो दैट इज़ कॉल्ड क्लाज, ठीक है। तो ये दो, यहाँ पे दो क्लाज को जोड़ रही है। आई वेंट देयर बट ही वाज एब्सेंट। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लाज है, ठीक है। क्लास की भी आगे ये सारी डिटेल हम आगे जाके एक एक चीज़ जो है वो डिस्कस होगी। तो कंजंक्शन आर जॉइनिंग वर्ड्स, वर्ड को वर्ड से जोड़ते हैं, फ्रेज को फ्रेज से, क्लास को क्लास से, सेंटेंस को सेंटेंस से। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन जो है वो स्ट्रांग फीलिंग और इमोशंस को जो एक्सप्रेस करता है, ऐसा वर्ड इंटरजेक्शन जो है वो, इंटरजेक्शन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रांग फीलिंग्स और इमोशंस। स्ट्रांग फीलिंग्स और इमोशन या सडन फीलिंग, सडन फीलिंग्स और इमोशंस। यानी सारो एंड जायज़ को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड इंटरजेक्शन कहलाता है। सारो यार गम या खुशी को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड जो है वो इंटरजेक्शन कहलाता है, या सडन फीलिंग्स और इमोशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल HU हुर्रा, वी हैव वन द डे। हुर्रा, हुर्रा जो है वो खुशी का इजहार करने के लिए, ये जो हमने मार्क डाला है इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, ठीक है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज़ होता है और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में ये इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, ठीक है। अलास, ये अफसोस, ये सारों के रूप में ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। अलास, ये ऐसे डालना इधर, अलास।
ही हैज़ डाइड, यानी ये अफसोस को ज़ाहिर करने के लिए हम